आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि हम क्यों पंथी में पड़ गए हैं। आज हम इस विषय को क्लियर करेंगे कि हमें पंथी में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ सत्य को प्राप्त करना है और सत्य जहाँ से मिले हमें उसको ग्रहण करना है। हमें ये नहीं देखना ये किस पंथ से है, किस गुरु को मानने वाला है, किस गुरु को पूजने वाला है, किसके मार्ग पे चलने वाला है। हमें इस चीज़ को नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके पास सत्य है या नहीं है। बस जिसके पास सत्य है हम उसके शरण को पकड़ना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी गुरु नानक देव साहब को बंदगी गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, मेरे सदगुरु विशन दास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो विषय ये था कि पंथी में नहीं पड़ना। पंथी के कारण क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये उस गुरु का है, मैं तो उस गुरु को मानता नहीं हूँ, मैं इसकी बात सुनूँ तो सुनूँ ही क्यों। ठीक है, इसी कारण से मैं कहता हूँ कि हमें पंथी में नहीं पड़ना। जैसे पिछली मेरी एक सत्संग है, उस सत्संग में एक भाई ने बोला, मुझे तो हंसी आई बहुत। उसने कहा कि तुम धर्मदासी हो, खुद को कबीर पंथी मत बोलो। अरे मेरे भाई, धर्मदासी कौन है? धर्मदास कौन है? वह तो सतगुरु कबीर साहब का शिष्य है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो ना धर्मदासी हूँ ना कबीर पंथी हूँ। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ। आप जैसे अगर कबीर पंथी है ना, तो मैं आप जैसा कबीर पंथी नहीं हूँ। मैं ना धर्मदासी पंथी हूँ, मैं सत्य को मानने वाला हूँ, सत्य को जानने वाला हूँ। मैं उसको गुरु मानता हूँ, उसको सदगुरु मानता हूँ जिसके पास सत्य है, और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पंथ से है। आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से हम जो उच्च गुरु हैं, जो धर्मदास साहिब उच्च गुरु हैं, सदगुरु कबीर साहब उच्च गुरु हैं, मेरे साहिब, मेरे बंदी छोड़, इसी कारण से ये जो आज पंथी के चक्कर में हम पड़ गए ना, इसी कारण की वजह से उन्होंने कहा कि पंथी में हमें नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ और सिर्फ उस सत्य की खोज करनी है, और सत्य जहाँ से मिले हमें उसको ग्रहण करना है, और हमें ये नहीं सोचना कि ये मैं कैसे इसके शरण में जाऊँ। तो उस भाई ने ये सिर्फ इसलिए बोला है कि क्योंकि मेरे जो है चैनल का नाम है धनी धर्मदास कबीर पंथ दास संजय। अब धनी धर्मदास इसीलिए है क्योंकि मेरे जो गुरु हैं, प्रथम तो मैं आपको आज ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, और हमारे जो पूर्वज, जो हमारे गुरु हैं, वो 300-400 साल से हिंदुस्तान नहीं आए। ठीक है, आज उनको कुछ भी पता नहीं है कि 42 पंथ में अब क्या है, धर्मदास के पंथ में अब क्या है। लेकिन जो वो यहाँ पे हैं 300 साल 400 साल पहले के, तो उनके पास जो उन वक्त के जो गुरु थे, उन गुरु ने जिस सत्य को अनुभव किया और जो मार्ग दिया, हमारे गुरु उसी मार्ग पे चल रहे हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सत्य को पकड़ें, इस बात को नहीं पकड़ें कि भाई ये किस पंथ से है। परमात्मा बंदी छोड़ कहीं पे भी उस सत्य क्या उजाला कर सकता है, कहीं पे भी, किसी भी पंथ में। ऐसा नहीं है कि सारा पंथ सही हो, और ऐसा भी नहीं है कि सारा पंथ गलत हो। हर पंथ में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गलत होता है, और हर पंथ में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सही होता है। और जहाँ पे जो सही है, जिसके पास सार है, आपको उससे मतलब होना चाहिए। कहते हैं ना कि हीरा अगर विस्टा में पड़ा हो तो हमें वहाँ से भी हीरे को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमें हीरे से मतलब है। हमें ये नहीं देखना कि ये तो गंदगी में, तो सिर्फ हमें सत्य से मतलब होना चाहिए, और पंथी में नहीं पड़ना चाहिए। साहिब से पूछा किसी ने, कि साहिब से पूछा कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारा पंथ क्या है। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि साहब तुम्हारी जात क्या है, क्योंकि साहब का पता नहीं चल रहा था। मुस्लिम कह रहे थे कि वो हमारा है, हिंदू कह रहे थे वो हमारा है।
किसी को समझ में नहीं आ रही थी साहिब की। तब साहिब की एक साखी है, साहिब कहते हैं कि जात हमारी आत्मा, परमेश्वर पद पंथ, सगा हमारा संत जन जिन सर सर्जनहार। साहिब ने कहा कि जो मेरी जात है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है, और आत्मा ही सत्य है। तो हमें पंथा पंथी में नहीं पढ़ना है, हमें हर एक के पास जिसने उस आत्मा को जान लिया हो, जिसने उस आत्म ज्ञान को अनुभव कर लिया हो, हमें उसको पकड़ना है। तो जात हमारी आत्मा, परमेश्वर पद पंथ, जो मेरा पंथ है ना वो परमात्मा का पंथ है, उस सच्चे परमात्मा का, उस सच्चे सदगुरु का पंथ है। मैं उस सदगुरु को कोई नाम नहीं देता, अगर नाम दूंगा तो झगड़ा होगा। आज आपने मुझे क्यों बोला, उस भाई ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि आप धर्मदासी हो, उसका कारण यही है कि हमने उस गुरु का नाम दे दिया उस पंथ को। इसीलिए लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से, भाई ये उस पंथ का है, ये कबीर पंथी नहीं है, ये तो, या कोई कबीर पंथी है तो बोलते हैं भाई कबीर पंथी से दूर रहना, ये खुद तो जो है बेवकूफ़ है, हमें भी बेवकूफ़ करेंगे, कहते हैं लोग। क्योंकि वो कोई विष्णु पंथी होता है, कोई शिव पंथी होता है, कोई किसी को मानने वाला होता है, कोई किसको मानने वाला होता है। यही कारण है। अगर हम किसी भी पंथ में ना हों और हम कहें कि हमारा पंथ वो है जो परमात्मा का पंथ है, साहिब की तरफ, तो हमसे सब मिलेंगे, सब जुलेंगे, कोई हमसे वैर नहीं करेगा, सब हमसे प्रेम करेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि मेरे गुरुओं के कारण, मेरे गुरु जो पाकिस्तान वाले हैं, उन्होंने उस सत्य को इसी पंथ से जाना है। आज इस पंथ में क्या है हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे गुरुओं के पास जो विधि है, जो मार्ग है, जो सैन है, हमें उस चीज़ को पकड़ना है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पंथा पंथी में ना पढ़े, जहाँ से आपको सत्य मिले उसको ग्रहण करें। हमें सत्य से मतलब है, हमें ये नहीं देखना कि ये किस पंथ से है या किस गुरु को मान रहा है, किस गुरु को नहीं मान रहा है। इसी के कारण तो सारा झगड़ा हो रहा है। इसी विषय को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक वार्तालाप बताता हूँ, बहुत ही प्यारी वार्तालाप है। अगर आप सुनेंगी तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये वार्तालाप बाबा बुल्ले शाह सरकार की है। बाबा बुल्ले शाह के दो शिष्य थे। आज यही झगड़ा चल रहा है। जो उस भाई ने मुझे बोला उसने गलत नहीं बोला है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उसने बात को समझा नहीं, सार को नहीं जाना। बाबा बुल्ले शाह के दो शिष्य थे। तो क्या हुआ, अभी जैसे रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, कल से पहली रमज़ान है, तो उनके दो शिष्य थे, वो बाहर बैठे हुए थे किसी चौक में, किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जो खुला हुआ जगह थी। तो वहाँ पे वो बैठे हुए कुछ खा रहे थे, गज्जर बोलते हैं, पता नहीं क्या ऐसा कुछ खा रहे थे। तो दो वहाँ से पुलिस वाले गए, सिपाही गए, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, वो गज्जर खा रहे थे। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने डंडा उठाया और उन्हें दोनों को मारने लगे और कहने लगा कि तुम्हें पता नहीं है कि रमज़ान का महीना है, रोज़े हैं लोगों के, और तुम यहाँ पे ये खा रहे हो, खुद तो रोज़े नहीं रखते और जो रख रहे हैं उनका भी ख्याल नहीं रख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ने जो है ये हमें कहा है कि कोई रोज़े रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को राज़ी करना है, बहुत आसान है, बस आपका हृदय अच्छा होना चाहिए। तो वो बोले कि तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान, उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं। जब उन्होंने मुसलमान बोला तो उनको और मार बहुत पड़ी। जब वो मार खाई तो वो रोते रोते अपने मुर्शिद के पास, बाबा बुल्ले शाह सरकार के पास गए और बाबा बुल्ले शाह सरकार को बोला कि मुर्शिद, आज तो हमें बहुत मार पड़ी, आपके बताए हुए मार्ग पे हमने, बस हम कुछ खा रहे थे, हमने रोज़े भी नहीं रखे, हम इस बात को नहीं मान रहे थे। हमने कहा रोज़े रखने से क्या फ़ायदा होगा, परमात्मा को अगर राज़ी करना है, परमात्मा को अगर मनाना है तो हम ऐसे मना सकते हैं, हमारा हृदय अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने मारा क्यों हमें, बाबा बुल्ले शाह से वो पूछने लगे। तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि आपने क्या बोला? उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या तुम कौन हो? तो हमने कहा कि मुसलमान है, हम मुस्लिम हैं। तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि इसीलिए तो आपको मार पड़ी कि आप मुस्लिम बने। मैं कुछ नहीं हूँ इसीलिए मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, आप कुछ बने हो इसी कारण से आपको मार पड़ी है। बात समझ में आई? यही सार है। आज जो झगड़ा हो रहा है ना पंथा पंथी का, इसी कारण से हो रहा है,
क्योंकि हम किसी ना किसी चीज़ का नाम दे रहे हैं और नाम से लोगों को नफरत है। इसीलिए उस परमात्मा को अनामी बोला जाता है, अबोल बोला जाता है, अचल बोला जाता है। यही तो कारण है कि अगर हम उसका भी नाम बोल देंगे तो हम लोग उससे भी नफरत करने लग जाएंगे। जैसे आज हिंदू राम से नफरत करता है, राम अल्लाह से नफरत करता है, ये अपने हिंदू जो है मुस्लिम से नफरत करते हैं, वो अल्लाह से नफरत करते हैं। देखिए ये क्यों हो रही है? नाम के कारण हम बटे हुए हैं। अगर हम सब कहें कि हम सारे उस परमात्मा के अंश हैं, हम उस परमात्मा की अंश हैं, हमें किसी पंथा पंथी से मतलब नहीं है, हमें उस सत्य से मतलब है। हमें उस सत्य को जीना है, उस सत्य को अनुभव करना है। जब हमारे हृदय में ये विचार आएगा ना, जब हमारे हृदय में ये विवेक आएगा ना, जब हम जागृत हो जाएंगे ना, जब हम हर एक चीज़ से अलग हो जाएंगे ना, तभी हम उस सत्य को चीन पाएंगे। तो मेरे भाई, पंथा पंथी में ना पड़े, जहाँ से सत्य मिले उस सत्य को ग्रहण करें और पकड़ लें। तो आज के लिए हम सत्संग का हमारा यही विषय था। आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सत्य।